कि पशु से पुरुष बनने की हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी जिंदगी में इतने दुख, झगड़े और बेईमानियां क्यों हैं? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्या है आज के यक्ष प्रश्न? देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ। टाटा मांसा प्रेजेंट शास्त्रार्थ इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। शास्त्रार्थ के प्रस्तुतकर्ता हैं टाटा मांजा, क्लास पार्ट। प्रायोजक है हिंद वेरी टैलेंट कलेक्शन, हिताची, जुलिक्स और GE। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पहले कॉलर है गोवा से राज प्रकाश जी। राज जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैंने अभी मार्च में इसी साल गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी लिया हुआ है जी। महागुण डेवलपर के अंडर में। तो जिस समय मैंने फ्लैट लिया था उस समय उन्होंने कहा था कि 800 स्क्वायर फीट एरिया है टोटल 2 BHK का। बट अभी 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि जो बिल्डर ने 40 स्क्वायर फीट जो है फ्लैट में बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया एरिया जी। तो ऑलरेडी मैं इसका जो है डाउन पेमेंट पे पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, लगभग 14 लाख तक पेमेंट मैं कर चुका हूँ फ्लैट का बैंक लोन के थ्रू। एंड मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि इस चीज को बिल्डर कैसे दिखाएगा, मतलब 40 फीट जो बढ़ाया है उन्होंने, उस चीज को डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? बिकॉज एग्रीमेंट लेटर और अलॉटमेंट लेटर पे मेरा जो है 800 स्क्वायर फीट है। हाँ, तो मेरा ये सवाल आपसे है कि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है? नहीं सर, एग्रीमेंट अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अच्छा हुआ, अलॉटमेंट लेटर अगर उन्होंने आपको दिया है तो आप नया अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए, और नया एग्रीमेंट जब रजिस्टर करेंगे तब नई जो साइज ऑफ फ्लैट है वो उसमें डालनी पड़ेगी। उस हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, जो भी इंक्रीज हो, डिफरेंस हो, वो भरना पड़ेगा, और आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, बराबर सही हो जाएगा बिल्कुल। बट एग्रीमेंट में होना जरूरी है एरिया, और वो एरिया भी कारपेट के हिसाब से होना जरूरी है। लेकिन उदय जी, यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्डर बताए ना और बढ़ा दे? साइजेस थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज होती है बिल्डर की, मगर वो बढ़ाना तो नहीं चाहिए उन्होंने। पर अगर ज्यादा मिलता है और इनकी भी उसके लिए सहमियत है और इनको चाहिए ज्यादा, तो कोई हर्जा नहीं, मगर वो एग्रीमेंट में रेक्टिफिकेशन डीड करना जरूरी है इनको, तभी उसको कानूनी दर्जा अभी एग्रीमेंट है ही नहीं तो कर सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, अशोक शर्मा साहब। अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या, पहली बात जी। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि मेरा बिल्डर के पास यदि पावर ऑफ अटॉर्नी है तो क्या वो मेरे को फ्लैट रजिस्टर कर सकता है? और तीसरा सवाल था कि यदि रजिस्टर वो कर सकता है तो क्या मैं फ्यूचर में ये अपना फ्लैट सेल कर सकता हूँ कि नहीं? जी जरूर उदय जी, 3 बड़े सवाल हैं। आपका सवाल बड़ा टेक्निकल है, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी फ्लैट नहीं बेच सकता। मगर यहाँ पे सवाल अलग होता है बिल्डर को। जो आपका पहला सवाल था पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, अगर हिंदी में कहना चाहो तो इसे मुखत्यार पत्र कहते हैं। जो अधिकार लैंडलॉर्ड यानी मालिक के पास है, वो अधिकार वो डेवलपर को यानी विकासक को देता है, और कहता है कि आपको मैंने डेवलपमेंट यानी विकास करने के अधिकार दिए हैं। अगर ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हम मुखत्यार पत्र कहते हैं, रजिस्टर्ड है और बिल्डर को दी हुई है, तो बिल्डर उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकता है। पर मायने ये रखता है कि उसको उसके लिए पैसा दिया गया है या नहीं। अगर पैसा दिया गया है तो ये सही पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हम अंग्रेजी में कंसिडरेशन कहते हैं, और इस हिसाब से बिल्डर को, विकासक को आप डेवलपमेंट राइट यानी विकास के राइट, विकास के हक दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका पावर ऑफ अटॉर्नी का सवाल। अभी आपका दूसरा सवाल पे आते हैं। अगर उसे पैसे मिले हैं किसी को, घर मालिक को, और उसने इनको मुखत्यार पत्र दिया हुआ है और वो रजिस्टर्ड है, तो जिसमें विकास का हक इन्हें दिया गया है, वो जगह की विकास करने का, डेवलप करने का हक दिया है, तो जरूरन आपको फ्लैट बेच सकते हैं। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी में ये भी लिखा होना चाहिए मुखत्यार पत्र में कि इनको बेचने की भी अधिकार है किसी को, बिल्डर यानी विकासक को। वो अगर है तो आप जरूर खरीद सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं और उसको बाकायदा बेच भी सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ बातें साफ हो गई पावर ऑफ अटर्नी को लेकर। और अब हमारे अगले कॉलर है ठाणे से चेतन खंडेलवाल साहब। चेतन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने एक 2009 में फ्लैट बुक किया थाना में जी। ठीक है। तो बिल्डर ने एक स्कीम लाई थी, एडीएफ स्कीम, एडवांस डिसबर्समेंट लोन की जो फंडिंग था। तो उसमें अराउंड 100% डिसबर्समेंट हुआ है, जो 35% जो मैंने पे किया था और बचा हुआ बैंक ने डिसबर्स किया। तो उसमें बिल्डर ने एग्री किया था कि वो इंटरेस्ट पोजीशन भरेगा। ठीक है। तो पहले तो प्री EMI का था, तो मैंने कहा प्री EMI क्यों पोजीशन चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो मैंने राइटिंग में ले लिया उससे लेटर हेड में। अब क्या हुआ ना, ये बिल्डर ने अपना फर्म का नाम चेंज किया है। तो जो डॉक्यूमेंट जो मैंने साइन करके लिए थे अर्लियर लेटर हेड पे, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, क्या करना चाहिए अगर लीगली कुछ देखा जाए? जरूर उदय जी। इसमें दो चीज है कि अगर उसने अपनी कंपनी बदल दी है तो आपको नया डॉक्यूमेंट करने की बिल्कुल जरूर है, क्योंकि नए कंपनी के साथ आपका कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। मगर अगर उन्होंने पेमेंट करने से इनकार कर दिया तो आप पुरानी कंपनी के नाम से और नए कंपनी को भी ग्राहक कोर्ट में उनके खिलाफ तकरार गुजारिश कर सकते हैं, एक ग्राहक मंच के सामने थाना में, और आपको न्याय जरूर मिल सकता है। मगर पहले कि आपका डॉक्यूमेंट सीधा कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। अगर वो राजी है तो क्यों नहीं, आप जरूर, क्योंकि आपके पास नहीं तो नए कंपनी का कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, तो करना जरूरी है बिल्कुल। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके साथ आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।